अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल एफएच कुकिंग एंड बेकिंग। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज की ये रेसिपी बहुत ही मज़ेदार, इजी और क्विक होने वाली है क्योंकि आज हम बनाने जा रहे हैं सिर्फ हाफ कप सूजी के साथ बहुत ही टेस्टी और ढेरों ढेर से बिस्किट्स जो कि होंगे बहुत ही ज़्यादा खस्ता और टेस्टी। तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने लिया है एक बाउल के अंदर हम ऐड कर देंगे एक अदद अंडा और उसके बाद इसके अंदर ऐड कर देंगे हाफ कप चीनी। इन दोनों को आपने अच्छे से मिक्स करना है। किसी भी चीज़ के साथ आप मिक्स कर सकते हैं। यहाँ पे आप फोक यूज़ कर सकते हैं, स्पून यूज़ कर सकते हैं या फिर आप बीटर भी यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे विस्क है तो यहाँ पे ये यूज़ करूँगी। इसको अच्छे से आपने मिक्स करना है। यहाँ पे शुगर और अंडे को आपने इतना मिक्स करना है कि इसके अंदर जो है फोमी सा टेक्सचर बनना स्टार्ट हो जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ़ौरन से इसके अंदर जो है फोमी टेक्सचर बनना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे हाफ कप सूजी। सूजी को आपने अच्छे से छान लेना है। उसके बाद आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। उसके बाद इसके अंदर एक चीज़ और जाएगी जो कि डालना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हाफ कप इसके अंदर हम ऐड कर देंगे मिल्क पाउडर। यहाँ पे ऐड कर देंगे, किसी भी ब्रांड का आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आपने खुशक दूध होता है वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। उसके बाद आपने इसको दोबारा से मिक्स करना स्टार्ट कर देना है। आपने इसके अंदर कोई भी पानी या और जो लिक्विड चीज़ है इसके अंदर बिल्कुल भी ऐड नहीं करनी। जैसे ही आप इसके हल्का सा मिक्स करेंगे तो यह फ़ौरन से ही इसके अंदर हल हो जाएगा। और यहाँ पे आपने पहले इसको अच्छे से मिक्स करना है और उसके बाद आपने किसी भी स्पून की मदद से या हाथ की मदद से आपने इसको आटे की तरह अच्छे से गूंद लेना है। 2 से 3 मरतबा आपने इसको जो है दबा कर अच्छे से गूंद लेना है ताकि इसके अंदर जो भी हमने चीज़ें इंक्लूड की हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाए। उसके बाद यहाँ पे आपने 10 मिनट के लिए स्टे देना है। जैसे ही 10 मिनट हो जाएंगे और सूजी अच्छे से फूल जाएगी तो उसके बाद आपने इसकी छोटी छोटी सी गोलियां बनाना स्टार्ट कर देनी है। उसके बाद आपने स्पून की मदद से या फिर किसी भी चीज़ की मदद से इसके ऊपर जो है डिज़ाइनिंग कर देनी है। तो यहाँ पे बहुत ही ईजी तरीके से हमारे पास जो स्पाइडर स्पून होता है, जो हमारे पास जो जाली सी होती है वो आपने यूज़ कर लेनी है, जो अक्सर हम लोग यूज़ करते हैं पकौड़े बनाने के लिए या फिर कोई भी चीज़ फ्राई करने के लिए, फ्राइज़ के लिए। तो आपने इसकी मदद से बहुत ही जल्दी झटपट बन जाता है। ये जो डिज़ाइन होता है उसकी मदद से अगर आप इसको स्पून की मदद से करेंगे तो उससे आपको एक एक लाइन जो है अलग अलग से लगानी पड़ेगी। तो यहाँ पे इसकी मदद से बहुत ही आसानी के साथ एक ही मरतबा में झटपट सी हमारे पास जो है इसके ऊपर डिज़ाइनिंग अच्छी सी हो जाती है। तो यहाँ पे आपने सबसे पहले सारी जो है गोलियां बनाकर रख देनी है और उसके बाद यहाँ पे आपने एक ही मरतबा सारी जो है इसके ऊपर डिज़ाइनिंग कर देनी है। उसके बाद यहाँ पे मैंने ले लिया है एक पैन के अंदर मैंने ऑयल ऐड कर दिया। यहाँ पे 2 कप मैंने यहाँ पे ऑयल यूज़ किया है। ऑयल को आपने लो फ्लेम के अंदर अच्छे से गर्म कर लेना है और उसके बाद आपने एक एक करके सारे बिस्किट्स इसके अंदर ऐड कर देने हैं। इसके बाद यहाँ पे आपने लो फ्लेम के अंदर पहले आपने इसको कुक करना है। जैसे ही हल्का सा फ्राई हो जाएगा तो उसके बाद आपने इसको मीडियम फ्लेम के अंदर दोनों साइड से अच्छे से फ्राई कर लेना है। जैसे ही हल्का सा ये कलर चेंज करना स्टार्ट कर देगा तो उसके बाद आपने इसकी जो फ्लेम है लास्ट पे बिल्कुल हाई करने के बाद इसका हल्का सा जो कलर गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो उसके बाद आपने इसको निकाल लेना है। उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए और साथ बेल आइकन को भी ज़रूर ऑन किया करें ताकि ऐसी बहुत इजी क्विक रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही को मिले। और साथ ही साथ दूसरों के साथ ज़रूर शेयर किया करें क्योंकि दूसरों के साथ अपना नॉलेज शेयर करना भी सदका जारिया होता है। वीडियो अच्छी लगे तो इसका फीडबैक ज़रूर शेयर किया करें क्योंकि आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसके अलावा अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, रेसिपी अच्छी लगे तो उसे लाइक करना मत भूलें। तो यहाँ पे हमारे पास जो है दोनों साइड जो है अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। कलर जो है इसका अच्छे से जो है डार्क ब्राउन होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही इसका कलर डार्क ब्राउन हो जाएगा तो आपने इसको ऑयल में से निकाल लेना है और यहाँ पे फ्लेम आपने ऑफ कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपने किसी भी छन्नी के अंदर या फिर आपके पास अगर स्पाइडर स्पून हो तो उसकी मदद से आपने अच्छे से ऑयल को जो निकाल लेना है और उसके बाद हम इसको प्लेट के अंदर सर्व करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही टेस्टी खस्ता हमारे पास जो है बिस्किट रेडी हो जाते हैं। बहुत ही झटपट बन जाने वाली ये रेसिपी होती है जो कि हर छोटे बड़े को बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है और इसे बनाकर आप स्टोर भी कर सकते हैं किसी भी एयर टाइट जार के अंदर या फिर एयर टाइट बैग के अंदर। इसको आप अच्छे से कवर करने के बाद इसको स्टोर भी कर सकते हैं। 3 to 4 मंथ्स के लिए आप इसको स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है हमारे पास बहुत ही ज़्यादा टेस्टी खस्ता बिस्किट जो है रेडी हो चुके हैं। इसके अलावा आपको मेरे चैनल पर बेकिंग के रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा रेसिपीज मिल जाएंगी। इसमें बगैर ओवन और बगैर किसी भी बेकिंग टूल के केक बनाना सिखाए गए हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। अगली वीडियो तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।